आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.4 पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 8.4 को पढ़ने से पहले इसमें प्रयोग होने वाले 3 महत्वपूर्ण फॉर्मूला जिन्हें हम लोग अच्छे से प्रयोग करना सीखेंगे और उन्हें समझेंगे। ठीक है, तो आते हैं समझते हैं वो 3 महत्वपूर्ण फॉर्मूला। जिसमें पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 2 है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला नंबर 3 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। इन तीनों फॉर्मूला ये आए कहां से हैं, इन चीजों को पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला आया कहां से, चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। आप सभी को पता होगा ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम ए बी सी हमने रख दिया। ठीक है, इस त्रिभुज में जो ए बी है इसको हम लोग कहते हैं लंब और जो बी सी है उसको हम लोग कहते हैं आधार। ठीक है, और जो ए सी है उसको हम लोग कहते हैं कर्ण। जैसे कि हम सभी को पता है पाइथागोरस प्रमेय ये सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है और पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनके इंग्लिश लेटर को यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे कि कर्ण की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लंब की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर प्लस आधार की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे हम लोग कि बराबर के इस साइड पहले ए सी स्क्वायर दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ही ए सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे कि ए सी स्क्वायर से दोनों ओर भाग देने पर तो आते हैं ए सी स्क्वायर से भाग दे करके देखते हैं। जो पाइथागोरस प्रमेय है उसको हम लोग ज्यों का त्यों उतार देते हैं। जैसे ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, इसमें भी ए सी स्क्वायर का होल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। फिर अगले स्टेप में आपका क्या होगा, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं या फिर इन दोनों को ए सी अपॉन ए सी लिखा जा सकता है। क्यों, इन का होल स्क्वायर क्यों ऐसा लिखा जाता है, क्योंकि ये स्क्वायर का मतलब होता है इसमें भी स्क्वायर है और ये इसमें भी स्क्वायर है। ठीक है, इज इक्वल टू इन दोनों को ऐसे लिखा जा सकता है ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस
इसको ऐसे लिखा जा सकता है BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। AC से AC एक बार में चला जाएगा और एक का स्क्वायर क्या होगा, एक बार में चला गया और एक का स्क्वायर एक होगा, इज इक्वल टू, आपको पहले से ये चीजें पता है, AB बटा AC, और AB को हम लोगों ने लंब कहा है, और लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ये पहले से चीजें आपको याद है, इसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। का स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। BC अपन AC, BC को हम लोगों ने बोला था आधार, और आधार बटा कर्ण होता है cos थीटा, यानी स्क्वायर है तो आप स्क्वायर चढ़ा सकते हैं। यहां से आप इन फॉर्मूला को आप सीधा करके लिख सकते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम लोगों ने पहले फॉर्मूला को समझ लिया, अब आते हैं फॉर्मूला नंबर 2 को समझते हैं, आखिर फॉर्मूला नंबर 2 आया कहां से। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला इस साइड लेके चले आते हैं। ठीक, हमने एक फॉर्मूला को समझ चुका है, अब आते हैं दूसरे फॉर्मूला को समझते हैं। दूसरा फॉर्मूला भी सेम वैसे ही होगा, आपको पहले से पता है ये त्रिभुज है, और इन त्रिभुजों का नाम आपने क्या दे दिया है, ABC, और इसको हम लोग कहते हैं लंब, और इसको हम लोग कहते हैं आधार, और ये वाले जो लंबाई होता है इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। और पहले से ये चीजें पता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग अब इंग्लिश के लेटर को पुट करते हैं। कर्ण की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, AC। कर्ण की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, लंब की जगह पे हम यूज करेंगे AB का होल स्क्वायर प्लस आधार की जगह पे हम यूज करेंगे BC का होल स्क्वायर। अब हम लोगों ने पहले AC स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब हम लोग AB स्क्वायर से डिवाइड करके देखते हैं। तो लिखेंगे दोनों ओर AB स्क्वायर से भाग देने पर, तो आइए भाग देके देखते हैं। AC का होल स्क्वायर में किससे डिवाइड देते हैं, AB के होल स्क्वायर से, इज इक्वल टू AB के होल स्क्वायर में किससे भाग देते हैं, AB के होल स्क्वायर से, प्लस BC के होल स्क्वायर से हम लोग डिवाइड करेंगे AB के होल स्क्वायर से। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता है कि AC को हम लोग कहते हैं कर्ण, और AB को हम लोगों ने कह दिया था लंब। तो कर्ण बटा लंब ये होता है कॉसेक थीटा, कर्ण बटा लंब ये होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, प्लस है तो इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू, फिर आप कहेंगे AB से AB स्क्वायर से एक बार में कटा और एक का स्क्वायर क्या होगा, एक होगा, प्लस फिर BC जो है, BC को हम लोग कहते हैं आधार, और इसको कहते हैं हम लोग लंब। तो ये चीजें आपको पता है कि आधार बटा लंब ये होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा, और कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी कि हम लोगों के पास दूसरा फॉर्मूला यहां से निकल करके आया, इसको हम लोग सीधा करके भी लिख सकते हैं। क्योंकि आप कह सकते हैं
चूंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1 यहाँ पे मिल गया था, फॉर्मूला नंबर 2 यहाँ पे मिला। अब हम लोग समझते हैं फॉर्मूला नंबर 3 को। फॉर्मूला नंबर 3 कह रहा है, फिर फॉर्मूला नंबर 3 को समझने से पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बना लिया हमने, इसका नाम रखा ए, सॉरी यहाँ पे एक समकोण रहेगा, इसका नाम रखा बी और इसका नाम रखा सी। यहाँ भी कौन से त्रिभुज रहेंगे, आपके समकोण त्रिभुज रहेंगे। ठीक है, इनको हम लोगों ने लंब कहा है और इनको हम लोगों ने आधार कहा है और इनको हम लोगों ने, इस लंबाई को हम लोगों ने कण कहा है। और ये चीजें आपको पता है, पाइथागोरस प्रमेय से कहता है कि कण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इंग्लिश का लेटर यूज करेंगे, कण की जगह पे AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस आधार की जगह पे BC का होल स्क्वायर। हम लोगों ने पहले फॉर्मूला में AC स्क्वायर से डिवाइड किया, दूसरे फॉर्मूला में हम लोग AB स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर हम लोगों ने तीसरे फॉर्मूला में BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो कहेंगे दोनों ओर BC स्क्वायर से भाग देने पर तो आते हैं BC स्क्वायर से भाग देते हैं, इधर होगा AC स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर अपॉन BC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर अपॉन BC का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो आप लिख सकते हैं AC अपॉन BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB अपॉन BC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन BC का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये बात अच्छी तरीके से पता है कि हम लोग AC को कण कहते हैं और कण बटा आधार BC को हम लोग आधार कहते हैं। कण बटा आधार ये फॉर्मूला होता है सेक थीटा का। किसका होता है हीरो, सेक थीटा का। स्क्वायर है तो स्क्वायर इज इक्वल टू AB को हम लोग कहते हैं लंब और BC को हम लोग कहते हैं आधार, यानी कि लंब बटा आधार ये होता है टेन थीटा, ये होता है 10, स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा प्लस BC से BC कट गया एक बार में और एक का स्क्वायर क्या होगा हीरो, 1 होगा। यानी आप बिना डरे आप यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, चूंकि तीसरा फॉर्मूला आपके सामने आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हम लोगों ने तीनों फॉर्मूला को अच्छी तरीके से समझ चुका है। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.4 के प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं और प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज 8.4 के प्रश्न संख्या 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब यह है कि साइन का वैल्यू आपको पता करना है, सेक का वैल्यू पता करना है, टेन का भी वैल्यू पता करना है, लेकिन शर्त यह है कि इसका जो भी आंसर आए इसके आंसर में कॉट ए दिखना चाहिए। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने नजर आए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जिसके पदों में व्यक्त करनी होती है उसको हम लोग उतार लेते हैं। जैसे कॉट ए इज इक्वल टू, यहां पे क्या छुपा है, 1 छुपा है, तो आप कॉट ए
का फॉर्मूला क्या होता है ये दिमाग चलाएंगे। तो कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। क्या होता है हीरो? आधार बटा लंब। तो आप लिख देंगे आधार बटा लंब। कुछ स्टूडेंट प्रश्नावली 8.1 में अच्छे से नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए यहाँ पे फॉर्मूला फिर से हम रिवाइज करवा देते हैं। चूंकि आपको पहले से पता है कि ल का कला, इस शब्द को याद रखेंगे। ल का मतलब समझना है लंब, क का मतलब समझना है कण, और आकार का मतलब समझना है आधार। आधार फिर से वही डाटा आपके सामने रिपीट होंगे। क का मतलब होता है कण, ल का मतलब होता है लंब, और आकार का मतलब होता है आधार। बस ये समझ लेना है। तो साइन थीटा आपसे कह दिया जाए, त्रिकोणमिति शाखा 6 होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, और पांचवा होता है सेक थीटा, और छठा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग याद करेंगे लंब अपॉन कण, लंब बटा कण, लंब बटा कण, लंब बटा कण। कॉस थीटा इक्वल टू याद करेंगे, अब अगला ये दो ले लिए, फिर अगला दो लेना है, फिर अगला याद करेंगे आधार बटा कण। टेन थीटा इक्वल टू याद कर लेंगे, ये दोनों लेंगे लंब बटा आधार। और जो भी साइन का आपने फॉर्मूला लिखा है वही रेसिप्रोकल करके उलट करके आप कौसे का लिख देंगे। यानी कि कौसे का आप लिख सकते हैं कण अपॉन लंब। जो भी आप कॉस का फॉर्मूला लिखे होंगे उसी को उलट करके आप सेक का लिख देंगे। सेक का क्या होगा? तो कण बटा आधार, कण बटा आधार। और टेन का जो भी आपने लिखा होगा उसी को उलट करके लिख देंगे। तो इसका होगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ये फॉर्मूला याद अगर हो गए तो फिर आप क्वेश्चन यहां पे आते हैं। फिर कॉट ए का फॉर्मूला हमने क्या लिखवाया था? कॉट ए का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। यानी कि आधार का मान पता चल गया कॉट ए, और लंब का मान पता चल गया 1। फिर आप क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इन समकोण त्रिभुज जैसे ए बी सी, ये हो गया लंब, और ये हो गया आधार, और ये हो गया कण। इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर। ठीक है। फिर आपको दिया क्या है? आधार कितना दिया है? तो आप कहेंगे कॉट ए दिया है। लंब कितना दिया है? तो आप कहेंगे लंब 1 दिया है। तो आपको क्या चीज ऑब्सेंट रह रहा है? तो यानी कि कण ऑब्सेंट रह रहा है, हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है। हाइपोटेनस निकालेंगे। कण कैसे निकलता है? तो ये बात आप अच्छी तरीका से जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण के स्क्वायर की जगह पे आप कण स्क्वायर ही रहने देंगे, इक्वल टू लंब की जगह पे आप क्या पुट करेंगे? 1 का स्क्वायर प्लस आधार की जगह पे आप पुट करेंगे कॉट स्क्वायर ए। अब आप क्या करेंगे? ये जो स्क्वायर है ना, इक्वल के उस साइड जाएगा तो ये रूट में चढ़ जाता है। कण इक्वल टू होगा रूट अंडर
1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। कण पता चल गया, कण पता चल गया, यानी कि कण आपको मिला, क्या मिला, तो कण आपको मिल गया रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, रूट में मिला। ठीक है, फिर आपके आंसर जो है किस में लाने थे, किसका किसका आंसर लाना था हीरो, तो आपका जो आंसर लाना था वो लाना था साइन ए का वैल्यू पता करना था, यानी कि साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इज इक्वल टू होता है लंब बटा कण, लंब बटा कण, यानी कि लंब जो है वो आपका दिया हुआ है 1 और कण कितना दिया हुआ है, तो अभी जो आप निकाले हुए हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो जो साइन ए का वैल्यू पता चला उसके आंसर में भी आपका क्या देखने को मिल रहा है, कॉट देखने को मिल रहा है, तो यही आपको लाना था। ठीक है, दूसरा चीज क्या फाइंड आउट करना था आपको हीरो, तो सेक ए का वैल्यू पता करना था, यानी कि सेक ए इज इक्वल टू, सेक का फॉर्मूला आपने क्या देखा है, सेक का फॉर्मूला आपने देखा है कण बटा आधार, यानी आप लिख सकते हैं कण बटा आधार इज इक्वल टू, कण की जगह पे आपको क्या पता चला, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन, आधार की जगह पे आपको क्या पता चला, तो कॉट ए। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है, वो कह रहा है टेन ए का वैल्यू भी पता करना है, लेकिन उसके भी आंसर में क्या आना चाहिए, आपको कॉट आना चाहिए, यानी कि टेन ए इज इक्वल टू लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है, तो लंब की जगह पे आपका आंसर है 1 और आधार की जगह पे आपका आंसर है कॉट ए। तो आप पाएंगे इन तीनों का जो आंसर है, सारे के सारे आंसर में कॉट आपको देखने को नजर आ रहे हैं, और यही आपका क्वेश्चन भी कह रहा था, यही आप आंसर में लिख लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, और इसमें कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, नहीं, जैसे पहला आपको क्या देखने को मिला, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक, कॉसेक, यानी कि ये सारे का सारे वैल्यू आपको चाहिए, लेकिन सारा का सारा आंसर जो है उसके आंसर में क्या देखने को मिलना चाहिए, सेक ए के पदों में आना चाहिए उसका आंसर। ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि जो सेक ए होता है उसको पहले उतार लेते हैं, जो जिसके पदों में आपको व्यक्त करना होता है उसको पहले उतार देते हैं, जैसे सेक ए इज इक्वल टू, सेक ए का फॉर्मूला आपके पास कण बटा आधार होता है, क्या होता है, तो कण बटा आधार होता है, कण बटा आधार होता है, कण बटा आधार होता है। ठीक है, इसके नीचे क्या छुपा है, एक, यानी कण का वैल्यू पता चला सेक ए और आधार का वैल्यू पता चला 1, तो इसके आधार पे आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इस समकोण त्रिभुज का नाम हम लोग रख देंगे ए बी सी, बी जो है समकोण रख दिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, लंब, और इसको हम लोग कह रहे हैं आधार, और इसको हम लोग कह रहे हैं कण। ठीक है, यानी कण की जगह पे आपका दिया है सेक ए, आधार की जगह पे दिया है 1, लेकिन लंब जो है वो पता नहीं है। लंब पता करने के लिए हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय का कहना था कि जो कण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो कण की जगह पे
आप इंग्लिश के लेटर यूज कर लेते हैं, AC, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, चूंकि आपको चाहिए लंब, तो जो जो डाटा दिए गए हैं बस वो डाटा पुट कर देते हैं। कर्ण के जगह पे दिया है सेक, सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, AB के जगह पे आपको नहीं दिया है, यानी AB के जगह पे आप AB स्क्वायर ही डाल दीजिए। BC के जगह पे आपका दिया है एक, दिया है एक का होल स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर A इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस 1। ये जो प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर A माइनस 1 इक्वल टू AB स्क्वायर। लेकिन आपको तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ AB, यानी लंब चाहिए। तो आप क्या करेंगे, AB इक्वल टू ये जो स्क्वायर है इस साइड भेज देंगे, ये चला जाएगा रूट में, यानी कि सेक स्क्वायर A माइनस 1। तो ये मिला आपका AB, यानी कि लंब भी आप कह सकते हैं, लंब। तो रूट अंडर क्या मिला हीरो, तो सेक स्क्वायर A माइनस 1। ठीक है, अब आपको वैल्यू पता किसका करना था हीरो, तो ये कह रहा था अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है कि आपको वैल्यू पता करना था, पहला साइन ए का वैल्यू पता करना था, फिर अगला कॉस ए का वैल्यू पता करना था, अगला टेन ए का भी वैल्यू पता करना था, अगला कॉट ए का भी वैल्यू पता करना था, पांचवा सेक ए का भी वैल्यू पता करना था, छठा कॉसेक ए का भी वैल्यू पता करना था। यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पहले से पता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। यानी कि लंब की जगह पे आपको पता चल गया रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन कर्ण की जगह पे सेक A, सेक A पहले पता चल गया। इनके आंसर में भी सेक देखने को मिला। कॉस की जगह पे फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार की जगह पे एक दिया है, अपॉन कर्ण की जगह पे सेक ए दिया है, सेक ए। ठीक है, इनके भी आंसर पता चल गया। टेन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो लंब की जगह पे आपका दिया है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 1। कॉट की जगह पे आपको कैसे पता चलेगा, ये सारे फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना है तो ये बात पहले से पता चल गया कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यानी कि जो आंसर इसका होगा वही इसका उलट देंगे, यानी कि सेक ए अपॉन रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। जो आंसर कॉस का होता है उसी का उल्टा सेक का होता है, यानी कि सेक ए अपॉन 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, 10 का जो आंसर होता है उसको उलट देते हैं, यानी हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, यही सभी त्रिकोणमिति शाखा का अनुपात आपको ज्ञात करना था और ये कंप्लीट हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि मान निकालिए, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 2 प्रश्न दिए गए हैं, दोनों प्रश्न को हम करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न को हम लोग लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा
कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहला चीज तो देखेंगे कि क्या ये दोनों जोड़ने पे 90 डिग्री आ रहा है क्या। तो 63 प्लस 27 90 होता है। क्या ये दोनों ऐड करने पे 90 आ रहा है क्या। 17 प्लस 73 90 ही होता है। ठीक है, तो जब 90 आ गया तो यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 8.3 में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था पूरक कोण, और पूरक कोण की फॉर्मूला आप सभी को पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक तो ये पूरक कोण वाले फॉर्मूला लगेंगे, अगला 3 नंबर फॉर्मूला हमारा यूज होगा साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हमने प्रूव किया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमने प्राप्त किया था 1। इसको हम लोग प्रयोग करेंगे, इन तीनों को प्रयोग करेंगे। तो आते हैं, हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर रहने देंगे। अब ये बताना है आपको 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाया जाए कि ये 63 हो जाए, यानी कि 27 डिग्री हम अगर माइनस कर देते हैं, ये कितना डिग्री हो जाएगा, 63 डिग्री। प्लस है तो प्लस, बाद वाला को चेंज नहीं करना है, बाद वाले को वैसे ही के वैसे ही रहने देना है 27 डिग्री। अपॉन फिर नोमिनेटर में भी एक को हम लोग चेंज करते हैं, दूसरे को एज इट इज लिख देंगे। कॉस स्क्वायर है तो आप कॉस स्क्वायर रहने देंगे। 90 डिग्री में से आप कितना घटाएंगे कि 17 होगा, यानी कि 73 डिग्री घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो 17 डिग्री होगा, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब आपका ये पहले से पता है कि साइन स्क्वायर 90 को देख करके, साइन 90 को देख करके कॉस हो जाता है। उसी तरह से साइन अगर स्क्वायर यहाँ पे रहता है तो साइन स्क्वायर 90 को देख करके यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो जाता है। कॉस स्क्वायर अगर यहाँ पे रहता है 90 को देख करके साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 90 को देख करके ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे आपका कितना आ जाएगा, 27 डिग्री। प्लस है तो प्लस, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री, अपॉन कॉस स्क्वायर 90 को देख करके ये साइन स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, थीटा के जगह पे 73 डिग्री, प्लस पहले से क्या है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। और ये बात पता है पहले से कि साइन स्क्वायर थीटा, थीटा में भी 27 डिग्री, यहाँ भी 27 डिग्री है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमें पता है 1, हमें पता है 1, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी थीटा समान है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, हम क्या करेंगे, किसी क्या यहां भी पूरक कोण वाले फॉर्मूला अप्लाई होगा, ऐड करके देख लेते हैं। 25 और 65 90 होता है, बिल्कुल होता है। अगर 90 हो रहा है तो ये पूरक कोण वाले फॉर्मूला अप्लाई हो जाएंगे। पूरक कोण वाले फॉर्मूला आपके सामने नजर आ रहा है। ठीक है, क्या इन दोनों को ऐड करने पे 90 आ रहा है, बिल्कुल 90 आ रहा है, तो वही पूरक कोण वाले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, आप एक को कन्वर्ट करते हैं,
साइन है तो साइन 90 डिग्री में से क्या माइनस करते हैं कि 25 आ जाएगा, यानी कि 65 डिग्री को माइनस करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। ये इंटू है तो इंटू, बाद वाले को ऐसे ही लिख देना है cos 65 डिग्री, प्लस है तो प्लस, इन दोनों को भी जोड़ने पे 90 आ रहा है, यानी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। cos 90 डिग्री में से क्या माइनस करेंगे कि 25 आ जाएगा 65 डिग्री, बाकी इंटू, ये तो सेम है तो सेम लिखेंगे हम साइन 65 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 को देख करके cos 65 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री प्लस cos 90 को देख करके साइन 65 डिग्री इंटू साइन पहले से क्या है 65 डिग्री है। ठीक है, अब cos एक जैसा है तो यहां भी पावर 1 है, यहां भी पावर 1 है, आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन, साइन दो जगह है और दोनों सेम थीटा है तो आप लिख सकते हैं इंटू में हो जाता है साइन स्क्वायर 65 डिग्री। यहां भी थीटा और यहां भी थीटा समान है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 4 कहता है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों को की पुष्टि कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में 4 प्रश्न है, जिसमें से पहले प्रश्न को हमने लिखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इसको सॉल्व करना है। इंटू में यहां भी है, इंटू में यहां भी 9 है, क्या दोनों में से 9 को कॉमन लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। यहाँ पे होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, 9 है तो 9, फिर आपको स्क्वायर वाले फॉर्मूले याद होंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो हम सेक स्क्वायर ए की जगह पे बिल्कुल लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए सेक स्क्वायर की जगह में हमने पुट कर दिया, माइनस है तो माइनस 10 स्क्वायर ए, फिर आगे बढ़ते हैं 9 इंटू माइनस 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहाँ पे बचा 1, यानी कि 9 1 जा 9, यही आपका आंसर हुआ। और यहाँ पे 9 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी पे। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 के 2 पे। 4 के 2 नंबर कह रहा है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा में मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, इसमें क्या क्या फॉर्मूला याद होना चाहिए? पहला 10 सेक कॉट कॉसेक, लिख लेते हैं फॉर्मूला को। पहला 10 थीटा, और 10 थीटा के आपके पास दो फॉर्मूले हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला है 10 थीटा का 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, सेक थीटा का आपके पास फॉर्मूला है 1 अपॉन कॉस थीटा। चौथा आपके पास काम आएगा कॉट थीटा का। कॉट थीटा का आपके पास फॉर्मूला याद होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या फिर पांचवा याद होगा कॉट थीटा का 1 अपॉन 10 थीटा। ठीक है, कॉसेक का एक लास्ट फॉर्मूला कॉसेक का याद होगा
कोसेक थीटा का फॉर्मूला याद होगा 1/sin थीटा। अब इन 6 फॉर्मूला में कौन कहां अप्लाई करेंगे आते हैं, आइए जानते हैं। 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस। टेन थीटा की जगह पे हम देखेंगे सेक थीटा की जगह पे क्या भरेंगे। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1/cos थीटा। तो यहां भी नीचे में cos थीटा आना चाहिए टेन में। तो क्या टेन कर यहाँ पे cos आ रहा है? नहीं। क्या यहाँ पे आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो यही तो फॉर्मूला को हम लेकर के चलेंगे, यानी टेन थीटा के जगह पे हम भरेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा के जगह पे हम भरेंगे 1/cos थीटा। ठीक है, 1 है तो 1 प्लस कॉट थीटा की जगह पे हम क्या भरेंगे, ये कैसे डिसाइड होगा जब हम साइन कॉसेक देखेंगे। कॉसेक की जगह पे 1/sin थीटा है, तो यहाँ भी नीचे हर में आपके साइन थीटा आना चाहिए, यानी कॉट थीटा की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1/sin थीटा में मल्टीप्लाई करना है आपको। 1 छुपा है, यहाँ भी 1 छुपा है, सबका एलसीएम तोड़ते हैं तो आपके पास आएगा कॉस थीटा। 1 में कॉस से भाग देंगे, कॉस बाहर में जाएगा, कॉस में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा होगा, प्लस कॉस में कॉस से एक बार में जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा होगा, प्लस कॉस में कॉस से एक बार में यहाँ पे 1 हो जाएगा, इंटू 1 साइन और साइन का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा। 1 में साइन से यहां पे हो जाएगा साइन थीटा, प्लस साइन में साइन से एक बार में जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस, साइन में साइन से एक बार में जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ए मान लेंगे और इसको हम लोग कहेंगे बी। इन दोनों को हम लोग मान लेंगे ए और इसको हम लोग कह देंगे बी, यानी ये फॉर्मूला आ गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए की जगह पे आपका हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि बी की जगह पे 1 है, 1 का होल स्क्वायर इंटू, ये तो ऊपर में ऊपर से मल्टीप्लाई किए, अब नीचे में नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अगले स्टेप में आप चलेंगे, क्या चलेंगे, तो ये छोटी सी दिख रहा है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, तो ये आपके सामने नजर आ रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा इरेज कर दें। ठीक है, अब आपको पहले से पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, प्लस है तो प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 माइनस में प्लस 1 में कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन गया, कॉस से कॉस गया, आपके सामने 2 आया, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या 2 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में एक सेक है और एक टेन है, इन दोनों को कन्वर्ट कर देंगे
और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेक का फॉर्मूला आप सभी को जैसे कि पता है कि सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटा कॉस ए, प्लस है तो प्लस, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, इंटू पहले से इंटू करना है 1 माइनस साइन है, और इसको हम लोग कन्वर्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि यहाँ पे 1 प्लस जरूर साइन है, इसलिए आगे इसी को कन्वर्ट करके छोड़ दे रहे हैं। कॉस कॉस का एलसीएम क्या होगा हीरो, तो कॉस ए होगा। कॉस में कॉस से डिवाइड करेंगे एक बार में जाएगा, और एक से मल्टीप्लाई करेंगे एक प्लस, कॉस में कॉस एक बार में और एक में यहाँ पे हो जाएगा साइन ए, में इंटू करना है 1 माइनस साइन ए से, अपन कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि ऊपर में ऊपर से होगा और नीचे में नीचे से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अब आप पाइएगा कि यहाँ पे ए का काम कर रहे हैं, यहाँ पे बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का काम कर रहे हैं, यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का काम कर रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे एक का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे साइन स्क्वायर ए, साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, अपन कॉस में एक से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस ए। ठीक है, क्योंकि पहले से पता है एक का स्क्वायर एक होता है माइनस साइन का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए होता है, अपन नीचे है कॉस ए। और पहले से ये चीजें पता है, हमने प्रूव भी किया है ये तीनों फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हम आपसे अगर कह दें कि कॉस स्क्वायर थीटा अगर आपको निकालना होगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 तो पहले से है, ये प्लस साइन में उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर आपको जहां भी दिखे वहां पे आप क्या पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं आप कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ए, चूंकि ये है अपन नीचे क्या है कॉस ए है, और यहाँ पे दो कॉस है, यहाँ पे एक कॉस है, तो एक कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, आपके पास बचा कॉस ए, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन में कहीं है कॉस ए बी सी नहीं, डी में है कॉस ए, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 के 4 पे। प्रश्न संख्या 4 के 4 में कह रहा है कि किसके बराबर है, तो 1 है तो 1 प्लस 10 स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, 10 और कॉट का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला आपको बताया गया है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर हम कहें कि क्या दोनों पे अगर स्क्वायर चढ़ा दे तो इस पे भी क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा। अगला कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हम कहें दोनों पे अगर स्क्वायर चढ़ा दे तो इस पे भी स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। आइए 1 है तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा के जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसके नीचे एक छुपा है, डिवाइड है तो डिवाइड, 1 अप प्लस कॉट स्क्वायर की जगह पे कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे 1 छुपा है। अब आगे आप लेकर के चलेंगे तो इन दोनों का क्या तोड़ेंगे, एलसीएम, 1 और कॉस स्क्वायर का एलसीएम होगा कॉस स्क्वायर ए, एक में कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर में जाएगा, कॉस स्क्वायर में 1 से होगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस, कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 बार में जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 और साइन का अगर एलसीएम तोड़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, 1 में साइन स्क्वायर से डिवाइड होते हैं साइन स्क्वायर बार में, साइन स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, साइन स्क्वायर ए होगा
प्लस साइन स्क्वायर में साइन स्क्वायर से 1 बार में जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब आपका अगला प्रोसेस रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा अपॉन साइन स्क्वायर ए। और आपको पहले से ये चीजें पता है कि डबल डबल अगर बटा रहता है तो आप क्या कर देते हैं कि एक को एज इट इज लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए, इनटू में लिख करके इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। यानी अगला प्रोसेस आपका हो जाएगा ऊपर में ऊपर से, नीचे में नीचे से, आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है टेन स्क्वायर ए। और ठीक है, आगे देखते हैं क्या है क्या। हाँ, ऑप्शन नंबर डी में। इसी को दूसरा मेथड से अगर हम करें तो दूसरा मेथड से थोड़ा सा करके देख लेते हैं। ठीक इसी प्रश्न को दूसरे मेथड से। वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि पहले से ये बात पता है आपको कि ये खुद एक फॉर्मूला पे आधारित है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये खुद अपना एक फॉर्मूला है। और ये भी बात पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये खुद अपना एक फॉर्मूला है। तो इनके जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, सेक स्क्वायर ए पुट कर सकते हैं अपॉन, इनके जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, कॉसेक COSEC कॉसेक स्क्वायर ए पुट कर सकते हैं आप। सेक का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस ए स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे अपॉन कॉसेक का अपना फॉर्मूला 1 अपॉन साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर ए। ठीक है, अच्छा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। यानी अगला लाइन में आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू आप लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। यानी यही आपका ऑप्शन नंबर डी भी था। हमने दो तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित सौर समीकरण को हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, ये जो जितने भी सौर समीकरण इस चैप्टर में दिए गए हैं, क्वेश्चन 10 दिए गए हैं और 10 जो सौर समीकरण है ये सारा का सारा किसके लिए परिभाषित है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, न्यून कोण के लिए परिभाषित है। तो आते हैं एक एक करके 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूला हमें याद होना चाहिए। 12-13 फार्मूला कम से कम याद हमें होना चाहिए। अगर 12-13 फार्मूला याद हो जाता है तो फिर ये आसानी से ये चैप्टर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो आते हैं एक एक करके फॉर्मूला की तरफ नजर डालते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला आएगा, ये आपके सामने नजर आएगा। पहला फॉर्मूला आपके सामने आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 होता है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला आपके सामने नजर आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला आपके सामने आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। फिर चौथा फॉर्मूला आपके सामने रहेगा साइन थीटा। केवल अगर आपसे पूछ दिया जाएगा साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा तो आपका जवाब होगा 1 बटा कॉसेक थीटा। पांचवा फॉर्मूला होगा आपका कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा,
कोसेक थीटा इक्वल टू होगा 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। छठा फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कह सकते हैं cos थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा। सातवां फॉर्मूला आपका होगा सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा होता है हीरो। आते हैं आठवां फॉर्मूला पे चले आते हैं। आठवां फॉर्मूला आपके सामने नजर आएगा, टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोट थीटा। नौवां फॉर्मूला होगा कोट थीटा इक्वल टू होगा 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। और 10वां फॉर्मूला आपके सामने नजर आएगा, 10 फॉर्मूला आएगा आपके सामने। स्पेशल 2 फॉर्मूला आपके सामने नजर आता है जो कि याद होना काफी बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला होते हैं। जैसे आपके सामने आएगा टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा। 11वां फॉर्मूला आपके सामने नजर आएगा, कोट थीटा इक्वल टू होता है, क्या होता है, तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, ठीक है। अब आता है 12वां फॉर्मूला। 12वां फॉर्मूला में हम करेंगे क्या, आप ये फॉर्मूला खुद से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से हम पाते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, लेकिन आपसे कह दिया जाए कि साइन स्क्वायर थीटा, केवल साइन स्क्वायर थीटा आप बताइए, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा, पहले से 1 है और ये प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 13 नंबर फॉर्मूला आपके सामने नजर आता है, cos स्क्वायर थीटा आपसे पूछ दिया जाए, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1 पहले से है तो 1 लिख देंगे, प्लस में है साइन स्क्वायर तो उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 13 फॉर्मूला आपको पूरी तरीका से याद होनी चाहिए, नहीं तो ये चैप्टर अन्यथा नहीं बन पाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 1 से सॉल्व करते हैं, और 1 में क्या कह रहा है, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। बारी बारी से एक एक करके 10 फॉर्मूला का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। आते हैं, ठीक है। अब आपको पहले से ये चीजें पता है कि कॉसेक थीटा जो होता है, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला आपको फिर से लिखवा देते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है, ठीक है। ये तो ठीक है, याद होना चाहिए। फिर एक चीज आता है क्या, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को भी फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टेन थीटा, या तो इस साइड को हम लोग कहते हैं LHS और इधर को हम लोग कहते हैं RHS, तो LHS से चलेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे LHS, और LHS वाले सारे के सारे इस साइड उतार देंगे एज इट इज। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर कह रहा है। अब आप चलेंगे थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कॉसेक थीटा का फॉर्मूला, और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हीरो, तो 1 अपॉन साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा का। यहाँ पे 2 फॉर्मूला नजर आते हैं, एक होता है 1 अपॉन टेन थीटा, एक होता है कॉस अपॉन साइन थीटा। तो हम देखेंगे कि क्या हर में साइन थीटा, यहाँ पे हर में साइन थीटा है तो यहाँ भी हर में साइन थीटा आना चाहिए। यहाँ पे साइन थीटा है तो क्या इस फॉर्मूला में कहीं साइन थीटा है, इन दोनों में कहाँ साइन थीटा है, तो यहाँ पे साइन थीटा, इसलिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉट थीटा के जगह पे हम यूज करेंगे क्या, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे की ओर थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो हमें नजर आएगा ये क्यों ऐसा लिए, क्योंकि आसानी से इसको एलसीएम तोड़ सकते हैं। साइन और साइन के एलसीएम क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। साइन में साइन से डिवाइड करेगा तो एक बार में जाएगा, और एक से मल्टीप्लाई करेगा तो एक, माइनस साइन में साइन से एक बार में एक से गुना कीजिएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा का क्या, होल स्क्वायर। अब आप आगे थोड़ी दूर बढ़िएगा तो आप पाइएगा कि ये स्क्वायर इस पे भी है और ये स्क्वायर इस पे भी है, यानी आप लिख सकते हैं, बेहिचक लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको अगले लाइन में आप इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं, इसको आप अगले लाइन में बढ़ा सकते हैं। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसको 2 बार लिखा जा सकता है, तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, अपॉन, अब देखिए साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा,
अब ये बताइए साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने फॉर्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा, आप पीछे वीडियो में जा करके देखेंगे, पीछे पोज करके देख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे आप आसानी से साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे भर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगले लाइन में हम बढ़ेंगे, ऊपर एज इट इज रहने देंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब आते हैं आगे की तरफ। आप यहाँ पे आप थोड़ी सी नजर डालेंगे तो आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि ये जो है ये स्क्वायर यहाँ पे बिल्कुल डाला जा सकता है, क्योंकि एक का स्क्वायर एक होता है। और ये फॉर्मूला किस फॉर्मूला पे नजर आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे नजर आ रहा है, और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। यानी ए की जगह पे आपको 1 आ रहा है नजर, बी की जगह पे कॉस थीटा नजर आ रहा है, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आप यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, स्क्वायर डालिएगा अगर तो ये लिखा जा सकता है इसको ए और इसको बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब आसानी से ये इंटू में है तो आसानी से एक से एक कैंसिल हो जाएगा, आपके सामने नजर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो क्या ये देखेंगे एलएचएस से हम चले, आपको नजर आ गया आरएचएस 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप लिख सकते हैं अगले लाइन में कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। हैंस प्रूफ। दोनों आप अगर ला लिए बराबर तो आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम करेंगे क्या, एलएचएस से चलेंगे। ठीक है, एलएचएस में क्या है, तो एलएचएस में सिंपल से चीजें दिख रही हैं, जो दिख रही है उसको उतार देना है। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, यही देख पा रहे हैं कि ये सारे डाटा यहाँ पे अलग अलग है। तो आप यहाँ पे क्या तोड़ेंगे, एलसीएम तोड़ेंगे, और एलसीएम में क्या करते हैं कि जब अलग अलग डाटा रहता है तो आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए से इन दोनों में डिवाइड करेंगे, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, कॉस ए। कॉस ए में कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस, कॉस से इन दोनों में डिवाइड करेंगे, कॉस से कॉस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा। 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब आगे में क्या होगा कि कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक ही चीज देखने को मिले, इसको कहेंगे ए, इसको कहेंगे बी, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला आप बचपन से करते आए हैं, क्लास 8 से ही करते आए हैं। क्या करते आए हैं हीरो, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2a बी, बी की जगह पे साइन ए है, बी प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी बी की जगह पे साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन अपॉन नीचे दिया है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख पाएंगे आगे कि यहाँ पे दिख रहा है साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे दिख रहा है क्या, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और इधर दिख रहा है साइन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला हम लोग शुरू से इस चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू, 1 होता है। तो इन दोनों की जगहों पे आप क्या लिख सकते हैं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं 1, 1 प्लस है तो प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 में 1 से 2 1 जा 2, 2 साइन ए। ठीक है, इन दोनों को तो पहले ऐड कर दिया है, अपॉन यहाँ पे दिख रहा है 1 प्लस साइन ए
इंटू कॉस ए। ठीक है, 1 कितना होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 कितना होगा, तो 1 आपका हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन क्या दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब हम अगले लाइन में क्या करेंगे, इन दोनों में से दो को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे 1 में इंटू लिख देते हैं तो कोई खराब बात नहीं है, इन दोनों में से दो को कॉमन ले लेते हैं, दो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस क्या दिख रहा है, साइन ए दिख रहा है। ठीक है, अपन यहाँ पे क्या दिख रहा है हीरो, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। हाँ, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचा, ये कितने बार में चला गया, एक बार में, है ना। तो 2 है तो 2, और आपको पहले से ये चीजें पता है कि 1 अपॉन कॉस ए इजकल टू 1 अपॉन कॉस ए इजकल टू क्या होता है, तो आप कह सकते हैं सेक ए होता है। तो आप बेहिचक यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए की जगह पे आप लिख सकते हैं सेक ए। और शायद यही शायद आपको लाना भी था, देखिए यहाँ पे आरएचएस में आपको 2 सेक ए दिखा, यहाँ भी क्या दिखा 2 सेक ए। तो आप बेहिचक लिख सकते हैं क्या, एल एच एस इजकल टू क्या, आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में ना दो ही चीज देखने को मिल रहा है, एक टेन थीटा, एक कॉट थीटा, यहाँ भी कॉट थीटा, यहाँ भी टेन थीटा। तो सबसे पहले चीज की फॉर्मूला इसमें कौन कौन से लगेंगे, इसको हम लिख लेते हैं। पहला फॉर्मूला आपका यूज होगा कि टेन थीटा, टेन थीटा आपको पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, एक आता है कॉट थीटा, यहाँ पे कॉट थीटा का फॉर्मूला लगेगा, कॉट थीटा इक्वल टू होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस क्वेश्चंस में दोनों ही खास फॉर्मूला जो है वही यूज किए जाएंगे। जैसे टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस। कॉट थीटा के जगह पे आप क्या यूज कर सकते हैं, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस है तो प्लस, कॉट थीटा के जगह पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपन 1 है तो 1 माइनस टेन थीटा के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, याद फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस एक ही चीज दिख रहा है, यहाँ पे हम एलसीएम तोड़ करके और छोटा से छोटा इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे वही रहेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1, और साइन का एलसीएम क्या होगा हीरो, तो साइन थीटा होगा, 1 में साइन से भाग देंगे साइन बार में जाएगा, और साइन में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा होगा, माइनस है तो माइनस, फिर साइन में साइन से भाग देंगे, एक बार में जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा होगा, cos थीटा, प्लस है तो प्लस, फिर ऊपर वाला एज इट इज रहेगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन, एक और cos कैल्शियम तोड़ेंगे cos थीटा होगा, एक में cos से भाग देंगे cos बार में जाएगा, cos से एक में मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा, माइनस है तो माइनस, cos में cos से एक बार में जाएगा, एक से मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम शुरू से ये चीज जानते हैं कि अगर डबल डबल बटा रहता है इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे कैसे यूज करेंगे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जगह को एडजस्ट करने की प्रयास करेंगे हम लोग, थोड़ी सी। ठीक, ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो पाएंगे कि थीटा अपॉन कॉस थीटा
इंटू इसको उलट देते हैं, ऊपर चला जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस, फिर इसको एज इट इज रहेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू इसको उलट देते हैं, ये चला जाएगा कॉस थीटा अपॉन यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कुछ नहीं किए हैं, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन किए हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, तो ये जो माइनस है यहाँ पे क्या छुपा है, प्लस छुपा है, इन दोनों में से माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे अगर माइनस आता है तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा साइन में साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से इनमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन अगर आ जाता है तो आपके पास बचेगा ऊपर कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस तो कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस वाले को हमने क्या करते हैं हम लोग पहले लिख देते हैं, तो साइन थीटा इंटू यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये हम लोग इक्वल क्यों किए, ये एक जैसा दिखने लगा तो आसानी से एलसीएम तोड़ सकते हैं हम, तो तोड़ते आइए, एलसीएम तोड़ते हैं, इसका अगर एलसीएम तोड़ेंगे तो आपके सामने आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इनसे इन दोनों में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचेगा साइन, साइन में साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन क्यू थीटा, माइनस है तो माइनस, इन दोनों से इन दोनों में डिवाइड होगा तो बचेगा कॉस, कॉस में कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे थोड़ी सी अगर हम पिछली क्लासों में अगर फोकस करें तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ पे यूज होगा, ये किसके रूप में दिख रहा है, ये ए क्यू के रूप में दिख रहा है और ये किसके रूप में दिख रहा है, बी क्यू के रूप में दिख रहा है, यानी ए की जगह पे क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा और बी की जगह पे हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। हाँ, ए क्यू माइनस बी क्यू पे दिख रहा है और ये फॉर्मूला हम लोग बचपन से जानते हैं, क्या जानते हैं, ये फॉर्मूला हम जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसी पे हम लोग क्या करेंगे, सेट कर देंगे। अब ए की जगह पे क्या दिख रहा है हीरो, तो ए की जगह पे दिख रहा है साइन थीटा, फिर बी की जगह पे ए माइनस बी, बी की जगह पे कोस थीटा, आसानी से दिख रहा है आपको। फिर आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा, फिर आगे की तरफ होता है प्लस ए बी, यानी ए की जगह पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस बी स्क्वायर, यानी प्लस बी स्क्वायर की जगह पे आप बेहिचक लिख सकते हैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो अपॉन अपॉन में चलते रहेंगे, क्या दिखेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो आपके सामने नजर आएगा, एक चीज नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, 1 प्लस और क्या दिख रहा है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिख रहा है अपॉन नीचे क्या दिख रहा है, ये तो कैंसिल हो गया, सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये इस पे भी है और ये इस पे भी है, इसको हम दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। आगे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, प्लस है तो प्लस
अच्छा आगे दिख रहा है क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप क्या करेंगे, ये से ये कैंसिल हो गया, वन टर्म गया। अब इंटू वन लिख सकते हैं आप, बेहिचक लिख सकते हैं। और पहले से आपको फॉर्मूला बताया गया है कि वन अपॉन साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इंटू वन बटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा। प्लस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया, कितना बार में गया, वन बार में गया, वन। और देखिए तो शायद यही आपको प्रूफ करना था। आते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में भी शायद यही कह रहा था, क्या कह रहा था कि आपको साबित करना है क्या, तो एल एच से चलना था और आर एच जैसा आपको लाना था, वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। आ भी गया तो आप लिख सकते हैं एल एच एस इजकल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष अलग अलग सरल कीजिए, यानी कहीं ना कहीं ये सरलतम रूप आ जाएगा, ये भी सरलतम रूप आ जाएगा, तो थोड़ा सा करने का प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चलते हैं एल एच एस की तरफ, एल एच एस की तरफ चलते हैं। एल एच एस को उतार देंगे, जो भी डाटा दिया हुआ है, वन प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ठीक है, सेक ए का फॉर्मूला आप शुरू से जानते हैं। सेक ए का फॉर्मूला आपने क्या लिखा था, तो वन अपॉन कॉस ए, यही ना लिखे थे हम लोग, यही लिखे थे वन अपॉन कॉस ए। तो आप यहाँ पे यूज करेंगे वन प्लस सेक ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, एक बटा कॉस ए बटा सेक ए की जगह पे फिर एक बटा कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे वन छुपा है, आप क्या करेंगे, वन और कॉस का एलसीएम लेंगे, तो आपके सामने हो जाएगा कॉस ए, एक में कॉस से डिवाइड करेंगे, कॉस बार में चला जाएगा, कॉस से एक में मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ए होगा, कॉस ए प्लस कॉस में कॉस से एक बार में जाएगा और एक से मल्टीप्लाई करेंगे, वन ही होगा, अपॉन पहले से क्या है, वन अपॉन कॉस ए है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आगे की तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लिखा जा सकता है कि cos a प्लस वन अपॉन cos a इंटू, ये डबल डबल चूंकि डबल डबल बट्टा है तो इसको इंटू में लिखा जा सकता है, cos a अपॉन वन, cos a से cos a कैंसल हो गया, तो आपके सामने सबसे सरल निकल करके सॉल्यूशन आया cos a प्लस वन, यही आया। और इससे अब शायद छोटा हो नहीं सकता है, इसलिए हम लोग अब किधर से चलेंगे, हो सकता है आर एच एस से चलें तो ये आ जाए, तो चलते हैं थोड़ा सा आर एच एस की तरफ से चलते हैं, ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, आर एच एस में कह रहा है, आर एच एस में कह रहा है, क्या कह रहा है हीरो, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस क्या कह रहा है, कॉस ए कह रहा है। वाह बहुत बढ़िया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा हमने फॉर्मूला में देखा था, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो ये जो है ए स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर डाल सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे ये लागू हो रहा है, तो आप आसानी से कह सकते हैं ए प्लस बी यानी वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो गया। यहाँ पे फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लिख देते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, यानी ए की जगह पे एक। तो आगे चलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, अपॉन नीचे क्या दिया है, वन माइनस कॉस थीटा दिया है। यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, बिल्कुल ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, आपके पास फॉर्मूला है ए प्लस बी, यानी कि क्या होता है, तो एक प्लस कॉस थीटा इंटू एक माइनस कॉस थीटा, ये माइनस बी होता है। ठीक है, नीचे दिया है वन माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा से वन माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, आपके पास क्या नजर आ रहा है, तो वन प्लस कॉस थीटा नजर आ रहा है। क्या इससे और सिंपल नहीं हो सकता है, तो क्या आप आगे देखते हैं, अगर मिलाते हैं, इधर का आर एच एस वन प्लस कॉस ए है, इधर का एल एच एस कॉस ए प्लस वन, बात वही है, दो प्लस हम तीन लिखे, दो प्लस तीन लिखे तब भी आपका पांच आता है, चाहे तीन प्लस दो लिखे तब भी आपका आंसर पांच आता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं बेहिचक, यहाँ पे लिख सकते हैं एल एच एस इजकल टू क्या होगा, आर एच एस होगा, हेंस प्रूव। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
एलएचएस में थोड़ा सा लंबा ये कैलकुलेशन दिया हुआ है, तो इधर से चलते हैं ताकि आसान पड़ जाता है। ठीक है, एलएचएस से हम चल रहे हैं, आप लिखेंगे एलएचएस। ठीक है, एलएचएस को लिख लिए। सबसे पहले हम करेंगे क्या, लिख लेते हैं कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं अंश, इसको हम लोग कहते हैं अंश और इसको हम लोग कहते हैं हर। ठीक है, तो अंश और हर में आप सबसे पहले दिमाग लगाते हैं, इसमें लाना क्या, आपको लाना है क्या, कौशिक। तो कौशिक कैसे आएगा, तो जरूर हम क्या, अगर साइन से इसमें भाग देते हैं अंश में, कॉस में साइन से, तो हो जाएगा कॉट, तो जरूर कॉट आ जाएगा। फिर 1/sin a यानी कि कौशिक आ जाएगा। तो हम जरूर किस से डिवाइड करेंगे, आप लिखेंगे अंश और हर में, अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर, भाग देने पर आते हैं, भाग देते हैं अंश और हर में साइन ए से भाग देते हैं। अंश में क्या है, तो आपके सामने है कॉस ए अपॉन साइन ए, इसमें भी साइन से भाग दे दिए, माइनस है तो माइनस, साइन ए तो साइन ए, इसमें भी किससे भाग दे देते हैं, साइन ए से भाग देते हैं, प्लस है तो प्लस, 1 अपॉन यहाँ भी किससे डिवाइड कर देते हैं, साइन ए से, ये डिवाइड सबसे लंबा डिवाइड दे दिए। ठीक है, कॉस में भी कॉस ए, अब थोड़ा सा हर में हम डिवाइड करते हैं साइन ए से, तो कॉस ए अपन साइन ए, प्लस है तो प्लस, फिर साइन ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए, माइनस है तो माइनस, 1 अपॉन साइन ए, साइन ए। अब आप नजर डालेंगे अगले स्टेप में क्या आप लिख सकते हैं, अगले स्टेप में आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा आते हैं, छोटा सा करके देख लेते हैं। ठीक है, अगले लाइन में हम आप लिख सकते हैं कॉस ए अपन साइन ए इक्वल टू होता है कॉट ए माइनस साइन ए, साइन कट गया 1 प्लस 1 अपन साइन ए इक्वल टू क्या होता है, तो ये चीजें पहले से जानते हैं आप, 1 अपन साइन ए इक्वल टू होता है कॉसेक ए, कॉसेक ए होता है। आपको ये भी पता है कि कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू क्या होता है, तो होता है यहाँ पे कॉट ए, कॉट ए। तो कॉट ए इसके जगह पे हो गया, इसके जगह पे 1 से 1 कैंसिल, 1 अपॉन साइन ए के जगह पे आप क्या लिख दे, कॉसेक ए, कॉसेक ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट ए प्लस साइन से साइन 1 अपॉन 1 बार में चला गया, फिर माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक ए। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। आप क्या करेंगे ना, वो कह रहा है लागू किसका करना है, तो यहाँ पे जरूर कुछ इसका लागू करना है। तो हम क्या करेंगे, कॉट ए प्लस, इसको साथ में लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए नीचे वाले को एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि इसको चेंज करने से कोई फायदा नहीं है और ये आगे चल के कैंसिल हो जाएगा। तो आप लिख देते हैं कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो आगे की ओर देख लेते हैं। हम क्या करेंगे कि ये इसी फॉर्मूला का हमको यूज करके आगे बढ़ना है। तो देखिए ना, यहाँ पे आप यूज बिल्कुल कर सकते हैं, 1 है तो 1 इक्वल टू, पहले से इधर क्या है, तो आप पहले से है कॉसेक स्क्वायर ए, अच्छा ठीक है, प्लस में है इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, अब आप अगर इसको थोड़ा सा आगे फॉर्मूला को बढ़ा करके लेके चलते हैं, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, ये देखिए ना, ए स्क्वायर माइनस क्या है, बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे ये सेट खा रहा है, यानी ए प्लस बी इंटू क्या होता है, ए माइनस बी होता है। बिल्कुल, एक है तो एक लिख चलेंगे, ए के जगह पे क्या यूज करेंगे बाबू, तो यहाँ पे यूज करेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, प्लस में एक बार और एक बार
माइनस में कॉसेक ए माइनस कॉट ए लेके चलेंगे, इक्वल टू क्या 1 है तो 1, यानी कि जहां 1 है उसके जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, ये सारी चीजें पुट कर सकते हैं। तो आइए भर के देखते हैं, यहाँ पे 1 है, इस 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो ये सारे डाटा लिखेंगे। तो लिखते हैं, चलिए आइए लिख लेते हैं, आइए लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इसको किधर इधर साइड कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको, तो कॉट ए प्लस कॉसेक, कॉसेक ए माइनस, अब 1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूला से ये वाला लेकर के आए हैं, तो 1 की जगह पे आप ये सारा डाटा लिख सकते हैं, ये सारे डाटा लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू, यहाँ पे लिखेंगे फिर कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें 1 से अगर क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई खराब बात तो है नहीं, तो इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं हम किसको, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यानी ये वाला और ये वाला कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपके सामने नजर आएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए इंटू, यहाँ पे दिखा क्या 1, 1 माइनस है तो माइनस, ये चला गया, तो आपके सामने क्या नजर आया, ये, तो ठीक है, ये आपके सामने नजर आता है, तो यहाँ पे प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉट ए, ठीक है। अपॉन नीचे क्या दिया था बाबू, नीचे दिया था कॉट ए प्लस 1 माइनस क्या कॉसेक ए। अब आसानी से देखिएगा, यहाँ पे भी कॉसेक माइनस कॉसेक, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस प्लस 1, यहाँ पे भी, यहाँ पे प्लस 1, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा आपका कैंसल हो जाएगा, तो आपके सामने क्या दिखा, आपके सामने नजर आ रहा है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और शायद यही भी लाना था क्या, देखिए तो आप लिख सकते हैं, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, हमने बताया था कि इसको आगे भी लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, प्लस कॉट ए बिल्कुल लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, देखिए तो यही लाना था क्या, तो आप कह सकते हैं एल एच एस इजकल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। बिल्कुल आप आगे ऐसे ही बढ़ें, और ये जो क्लास है डेली डेली क्लास करें, कि कोई भी क्लास मिस ना करें, प्रयास करें कि एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके बन सके आप बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत नजदीक आ गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ये सारे को एलएचएस से चल करके आपको आरएचएस लाना है, तो सबसे पहले करेंगे क्या कि एलएचएस को लिख लेते हैं, एलएचएस लिख लिए, एलएचएस में क्या है, तो रूट के अंदर सारी डाटा है, 1 प्लस क्या है, तो साइन ए अपॉन 1 माइनस क्या दिख रहा है बाबू, तो साइन ए दिख रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये सबसे पहले ये दिमाग लगाएंगे, हम रूट से बाहर निकालने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे हम करेंगे हर का परिमेकरण, हर का परिमेकरण का नियम होता है कि हर को उठा करके अंश और हर में दोनों से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो आइए करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अंश को उठा लिए 1 माइनस साइन ए, लेकिन चेंज यही होता है कि यहाँ पे जब माइनस रहे ना, तो यहाँ पे आप क्या यूज करिएगा, प्लस यूज करेंगे, अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है, इतना तक सबको समझ में आ रहा होगा। अब आप क्या करेंगे, ऊपर में ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर में ऊपर से जब मल्टीप्लाई करेंगे और एक जैसा दिखता है, तो आप बिना डरे उसका होल स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, क्यों, क्योंकि बचपन से ही सिखाया गया था कि 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, लोग लिख सकते हैं, आप लिखिए रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का क्या
होल स्क्वायर। वाह, बहुत बढ़िया। अपन ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे, नजर डालेंगे तो a माइनस बी यहाँ पे आ रहा है, में इंटू करना है a प्लस बी को। तो ये बचपन से ये भी फॉर्मूला आपको सिखाया गया है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आसानी से आप क्या है, ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है एक, एक का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे है साइन का, साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर से नजर आएगा, क्या नजर आएगा कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस यहाँ पे नजर आएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये जो स्क्वायर है रूट को लेकर के चला जाएगा, ये रूट स्क्वायर से खत्म। तो अब आपके सामने क्या नजर आएगा, 1 प्लस आपके सामने नजर आएगा साइन ए। ठीक है, ये तो स्क्वायर रूट से खत्म, लेकिन यहाँ पे अभी खत्म नहीं हुआ है, ये रूट अभी इस पे भी है। तो रूट है तो रूट यहाँ पे डालेंगे 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर ए। अब तो आपको ये चीज थोड़ी थोड़ी आगे आप बढ़ चुके होंगे कि आपको याद होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए बेहिचक पुट कर सकते हैं। आते हैं करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं तो ऊपर में दिख रहा है 1 प्लस क्या हीरो, तो साइन ए अपॉन, ठीक है, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो अब आते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, तो कॉस ए। अब देखिए ना, ये जो कॉस है इस पे भी है और ये कॉस इस पे भी है, तो इसको कितने हिस्सों में हम तोड़ देंगे, दो हिस्सों में तोड़ देंगे। आते हैं तोड़ते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपन क्या कॉस ए, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे दिखेगा साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये पहले से फॉर्मूला याद हो गया होगा कि आपको पता था कि 1 बटा कॉस ए के जगह पे होगा सेक ए, यानी यहाँ पे होगा सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए की जगह पे आप लिखे होंगे टेन ए, बिल्कुल लिखे होंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टेन ए। ठीक है, तो क्या देखेंगे आप पाएंगे यही आपको एलएचएस से चल के आरएचएस आपको लाना था सेक ए प्लस टेन ए, और बिल्कुल यही सेम टू सेम आ गया है, सेक ए प्लस टेन ए आप लिख सकते हैं एल एच एस बराबर क्या आर एच एस, हैंस प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि यहाँ पे देखिए ना टेन थीटा साबित करना है आपको, यहाँ पे क्या साबित करना है हीरो, तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि टेन थीटा साबित करना है, और टेन थीटा तब आ सकता है जब साइन थीटा अपन कॉस थीटा आ जाए, नहीं तो 1 अपॉन कॉट थीटा आ जाए, यही ना आ सकता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, दोनों में देखिए ना थोड़ा सा और आपको समझाने के लिए थोड़ा सा और डिटेल्स में चलते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, इंटू 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 इंटू साइन थीटा कितने बार यहाँ पे लिखे जा सकते हैं, 3 बार लिखे जा सकते हैं, तो लिखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखेंगे भी, अपॉन 2 है तो 2, कॉस थीटा को आप कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं, तो लिखिए, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या दिख रहा है हीरो, कॉस थीटा इंटू कुछ नहीं तो 1 छुपा है, बिल्कुल। अब आप थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे, दोनों में क्या कॉमन लेने के लिए आपको नजर आ रहा होगा, क्या आ रहा है, तो साइन थीटा यहाँ भी और साइन थीटा यहाँ भी, दोनों में से साइन को कॉमन खींचिए, कॉमन ले लिए साइन थीटा, तो साइन थीटा अगर ले लेते हैं साइन थीटा, तो इसके पास क्या बचा 1 माइनस 2, साइन साइन कितने बार है, 2 बार, तो आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉस यहाँ भी है कॉस यहाँ भी, तो कॉस को कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा कॉमन ले लिए, आपके पास क्या नजर आ रहा है, तो 2, कॉस 2 बार है तो आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा -1, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अगला स्टेप में क्या होगा,
ये दोनों इनटू में है, तो आप लिख सकते हैं, यहीं पे आपको नजर आ गया कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है। बाकी आगे हम सॉल्यूशन करेंगे तो आगे देखिए क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल के लिए इसको लिख के चलते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, इंटू इंटू वन है तो वन, माइनस टू है तो टू, इंटू साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप लिख सकते हैं कि नहीं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि नीचे भी क्या है, स्क्वायर वाला, जरूर कुछ आगे सॉल्यूशन होगा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे यूज किया जा सकता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल यूज किया जा सकता है अपन टू है तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब आते हैं, ये जो टू है ना उसमें भी होगा और इस छोटकियों में होगा, तो आते हैं करके देख लेते हैं। आइए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, टेन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। वन है तो वन, माइनस टू में वन से क्या होगा, माइनस टू ही होगा, माइनस टू में माइनस तो माइनस माइनस प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन नीचे क्या है, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। आगे की तरफ अगर हम बढ़ लेते हैं तो आगे दिख रहा है, फिर से यही चीज लिखते हैं, टेन थीटा इंटू वन में से माइनस टू जाएगा तो माइनस वन प्लस टू टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब देखिए ये माइनस वन, यहाँ भी माइनस वन है, यहाँ भी प्लस है, तो आसानी से वन टर्म में चला जाएगा। आपके पास क्या नजर आ रहा है, तो टेन थीटा नजर आ रहा है। तो हमने किधर से चला था, LHS से चला था, और क्या साबित कर दिया, RHS साबित कर दिया। तो आप बेहिचक लिख सकते हैं LHS इजकल टू RHS, लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, ये तो और आसान हो गया। यहाँ पे आपको दिख रहा है ए, यहाँ पे बी, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे आगे तोड़ना है। यहाँ भी क्या दिख रहा है, ए, यहाँ पे बी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ रहा है, तो जरूर आगे हम तोड़ते हैं, देखते हैं। आपको साबित करना है सेवन प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए लाना है, ठीक है। तो आप तोड़ लेते हैं पहले, कुछ नहीं, फॉर्मूला को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा लंबा जाएगा इसलिए इधर से हम लोग चल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस टू ए की जगह पे साइन ए इंटू बी की जगह पे कॉसेक ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि कॉसेक ए का होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस ए की जगह पे कॉस ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, प्लस टू ए की जगह पे कॉस ए इंटू बी की जगह पे सेक ए इंटू बी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप सेक ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। आते हैं आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे दिख रहा है साइन स्क्वायर, यहाँ भी आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन होता है, प्लस अब देखिए टू है तो टू इंटू साइन है तो साइन ए रहने देते हैं, लेकिन आपको बताया गया होगा कॉसेक को साइन में बदला जा सकता है, कैसे, तो कॉसेक ए इक्वल टू होता है वन अपन क्या, साइन ए होता है, फॉर्मूला आपको याद होगा। तो कॉसेक की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हैं, वन अपन साइन ए लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ये तो लिख दिए हैं, इसके बदले टू है तो टू इंटू यहाँ पे कॉसेक ए इंटू सेक की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, एक बटा कॉस ए लिखा जा सकता है, प्लस यहाँ पे दिख रहा है सेक स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, यानी आगे बढ़ते हैं, वन है तो वन प्लस दो एकम दो, प्लस यहाँ पे क्या नजर आया, तो यहाँ पे नजर आया कोसेक स्क्वायर ए प्लस दो एकम दो, प्लस यहाँ पे नजर आया सेक स्क्वायर ए, यही नजर आया। तो अभी तक हम जोड़ रहे हैं, एक दो तीन, तीन दो पाँच, यानी कि पाँच प्लस आपको आया
कॉसेक स्क्वायर ए प्लस क्या नजर आ रहा है, सेक स्क्वायर ए नजर आ रहा है। ठीक है, तो 5 आया, लेकिन आपको लाना क्या था, 7 लाना था। तो 7 लाने के लिए जरूर कुछ आगे बढ़ेंगे। तो आगे एक फॉर्मूला आपको याद होगा, बॉक्स में करके लिख देते हैं, नहीं याद होगा तो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला में आपको पहले से बताया गया होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू हमने लिख पाया था कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो आप देखिए ना, बेहिचक 5 है तो 5 लिख सकते हैं आप, 5 है तो 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, प्लस सेक स्क्वायर की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए यूज कर सकते हैं। आगे आइए, 5 एक 6, 6 एक 7, 7 प्लस यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, तो पहले लिख देते हैं, पहले 10 आता है तो आपका टेन स्क्वायर ए, फिर प्लस बाद में कॉट आता है तो कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए ना, यही वाला डाटा ये आपको आरएचएस में लाना था और आ भी गया, तो आप आसानी से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एल एच एस इजकल टू क्या, आर एच एस, हेंस प्रूफ। ठीक है, नंबर 9 कह रहा है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए, नहीं तो सबसे पहले फॉर्मूला हम ढूंढ लेते हैं। आपको पहले से पता है कि कॉसेक ए की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, 1 अपन साइन ए लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। एक को हम कन्वर्ट कर देंगे, आगे अगर एक जैसा दिख रहा है तो एलसीएम तोड़ देंगे। यहाँ भी सेक ए की जगह पे फॉर्मूला लिखा जा सकता है, 1 अपॉन कॉस ए लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। आइए करके देखते हैं। आप लिखेंगे एलएचएस लिख दिए, एलएचएस में जो भी डाटा है उसको लिख लेते हैं पहले। तो आपका डाटा है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब आते हैं अगले स्टेप में, क्या होगा, कॉसेक ए की जगह पे आप फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे क्या दिया है हीरो, तो साइन ए दिया है। आप आगे बढ़ेंगे, सेक ए की जगह पे आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, माइनस कॉस ए की जगह पे क्या, तो कुछ नहीं, कॉस ए ही रहने देते हैं। ठीक है, अपन 1, यहाँ भी अपन 1। आगे आगे क्या तोड़ सकते हैं, एलसीएम तोड़ सकते हैं, साइन ए और ए का एलसीएम क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं साइन ए होगा। ठीक है, साइन में साइन ए से डिवाइड करेंगे, 1 बार में जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस 1 में साइन से साइन बार में जाएगा, साइन में साइन से यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, इंटू 1 में कॉस से तो क्या होगा, कॉस ए, कॉस में कॉस से डिवाइड करेंगे, एक बार में जाएगा और एक से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस 1 में कॉस है तो कॉस में कॉस से कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई में क्या करते हैं कि थोड़ा सा और सेटिस्फाई कर लेते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, फिर आगे ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पहले से ये फॉर्मूला याद होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए, यानी कि आप इन 1 माइनस इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे आप यूज कर सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या है, साइन ए इंटू, अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे आप लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए एगो कॉस से यहाँ पे 2 कट गया, एगो साइन से यहाँ पे 2 साइन कैंसिल हो गया, तो आगे आपको नजर आ रहा है, पहले साइन आता है फिर कॉस आता है, तो पहले इंटू में लिख देंगे साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये हुआ आपका एलएचएस की तरफ से हम चले तो सबसे छोटा सा सिंप्लीफिकेशन हुआ, अब इससे ज्यादा छोटा नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, आरएचएस से चलेंगे, अब हम क्या करेंगे, आरएचएस से चलेंगे। तो आगे आते हैं, आरएचएस में क्या डाटा दिए गए हैं उनको हम लिख लेते हैं। आरएचएस में क्या डाटा दिया हुआ है, तो आप ये सौर समीकरण दिया गया है 1 अपॉन 10a प्लस कॉट ए दिया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 10
टेन ए के फॉर्मूला लिखेंगे, कॉट ए का फॉर्मूला लिखेंगे, और ठीक है 1 है तो 1 अपन 10 की जगह पे आप लिख सकते हैं साइन ए अपन कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस कॉट ए की जगह पे क्या होगा, तो कॉस ए अपन साइन ए होगा। क्यों यही फॉर्मूला यूज किए, इसलिए किए क्योंकि साइन कॉस इसी में आता है और साइन कॉस इसमें भी लाना है। तो आगे बढ़ते हैं, आइए 1 है तो 1 अपॉन, यहाँ पे आप तोड़ सकते हैं साइन और कॉस का एलसीएम क्या होगा, तो साइन ए इंटू कॉस ए होगा। ठीक है, कॉस में इन दोनों से डिवाइड करने, कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा साइन, साइन में साइन से मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन में इन दोनों से भाग देंगे, साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा कॉस, कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, थोड़ी देर आगे बढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 1 अपन इधर क्या दिख रहा है, साइन ए इंटू कॉस ए दिख रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं, अगले लाइन में आगे इसको बढ़ा सकते हैं, इसको जब भी रहता है बटा में तो इसको उल्टा करके गुना में कर देते हैं, 1 इंटू इधर हो जाएगा क्या, साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1, यह उलट जाता है। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं। तो देखिए आप पाएंगे कि एलएचएस से भी अगर चले थे हम, एलएचएस से भी अगर हम चले थे तो ये आपका है साइन ए इंटू कॉस ए, आरएचएस से भी चले तो आपका है साइन ए इंटू कॉस ए। तो आप लिख सकते हैं एल एच एस इजिकल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर, चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इसमें दो दो क्वेश्चन दे दिए गए हैं, नहीं इसमें जो सर्व समीका है ये जो है इसके साथ भी आपको प्रूफ करके दिखाना है, और ये जो सर्व समीका है ये भी इसके साथ क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। यानी इस क्वेश्चन को हम लोग दो भागों में बांट करके लिख देते हैं। पहला हम क्या करेंगे, इसके साथ इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे दे रहा है क्या, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इजिकल टू क्या साबित करना है हीरो, तो आपको साबित करना है 10 स्क्वायर ए साबित करना है। तो सबसे पहले हम किधर से चलेंगे, तो एलएचएस से चलेंगे, एलएचएस से चलेंगे। एलएचएस में अच्छा ये डायरेक्ट अपना फॉर्मूला है, अपना फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की जगह पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ठीक है यहाँ पे लिखा जा सकता है कि सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर का ये डायरेक्ट अपना फॉर्मूला होता है, कॉसेक कॉसेक स्क्वायर ए बिल्कुल होता है। फिर अगला अगर आगे बढ़ते हैं हम तो आगे ये लिखा जा सकता है सेक सेक ए का फॉर्मूला होता है, सेक ए का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस ए होता है। यानी अगर स्क्वायर हम पूछे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिखा जा सकता है, यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन, ठीक है कॉस को कैसे लिखा जा सकता है, तो सॉरी कॉसेक नहीं होगा, कॉस नहीं होगा कॉसेक होगा। कॉसेक को कैसे लिखा जाता है, तो कॉसेक कॉसेक ए का फॉर्मूला होगा आपका 1 बटा साइन ए, यानी कि कॉसेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी आगे यहाँ पे लिखा जाता है कॉसेक स्क्वायर की जगह पे 1 बटा साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। अगले लाइन में क्या होगा, 1 बटा कॉसेक स्क्वायर ए में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो उलट जाता है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। अगले लाइन में आप लिख सकते हैं कैसे, तो साइन में 1 से अगर साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो आगे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब आपको पहले से पता है कि टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी कि अगर ये स्क्वायर यहाँ डाले तो ये स्क्वायर, दोनों पे नया फॉर्मूला आ गया। आपके सामने जो फॉर्मूला नजर आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। और यही शायद आपको लाना भी था, आप लिख सकते हैं एल एच एस आर एच एस इक्वल टू एल एच एस लिखा जा सकता है। ठीक है, उतार देते हैं हम लोग, अगला उतारते हैं हम लोग क्या, तो 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का
होल स्क्वायर आपको साबित करना है, 10 स्क्वायर ए साबित करना है। ठीक है, 10 स्क्वायर ए साबित करना हो जाएगा। आप एलएचएस से चलेंगे, एलएचएस से आप चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले 10 ए का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और 10 ए का बार बार शुरू से ही लिखवाते चले आ रहे हैं कि 10 ए का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो अब आते हैं आगे बढ़ते, आगे की तरफ बढ़ते हैं। 1 है तो 1 माइनस 10 के जगह पे साइन ए अपॉन कॉस ए लिखा जा सकता है, अपॉन 1 माइनस कॉट ए के जगह पे क्या होगा, तो कॉस ए अपॉन साइन ए। कॉट ए का फॉर्मूला क्या होगा, तो कॉट ए का फॉर्मूला होगा कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, का क्या, होल स्क्वायर। यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे कि 1 और कॉस का एलसीएम तोड़ेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए। 1 में अगर कॉस से डिवाइड कॉस बार में जाएगा, कॉस से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए होगा, माइनस कॉस में कॉस से एक बार में और एक से मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अपॉन एक और साइन कैल्शियम तोड़ेंगे, साइन ए होगा। ठीक है, एक में साइन से साइन बार में साइन भी एक से क्या होगा, साइन ए हो जाएगा, माइनस साइन में साइन से एक बार में और एक से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, दोनों का क्या, होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अगर दिमाग हम लगाते हैं तो इन दोनों में से ये प्लस है, इन दोनों में से माइनस अगर एक को कॉमन ले लेते हैं तो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आइए थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन के साइज को छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, -1 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो आपके सामने नजर क्या आएगा, तो आपके सामने नजर आएगा ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस है। प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, यानी कि साइन ए। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, इसको बाद में लिख देते हैं माइनस कॉस ए। ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, तो कॉस ए, कॉस ए। ठीक है, ठीक है, अपॉन फिर क्या है, तो यहाँ पे है साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए। और आपको पहले से पता है ये सबका क्या है, सबका सबका होल स्क्वायर है। अब आप क्या करेंगे, अगली लाइन में आप खूब सुंदर सी आगे बढ़ेंगे बातों को, इसको एज इट इज रहने देंगे। अच्छा, -1 का अगर स्क्वायर करें तो 1 हो जाएगा, तो इसको यहीं से गायब कर देते हैं। आपको क्या 1 क्या दिख रहा है कि साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, तो कॉस ए दिख रहा है, इनटू ये चला जाएगा ऊपर, यानी कि साइन ए अपॉन यहाँ पे आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखिए तो यहाँ पे नजर आ रहा है क्या, ये और ये एक जैसा है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे नजर आ रहा है दोनों का क्या करना है, होल स्क्वायर अभी करना बाकी है, यानी कि साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 10 स्क्वायर, 10 का 10 ए लिख सकते हैं का होल स्क्वायर, यानी कि 10 स्क्वायर ए। आप लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं। ठीक है, आज जो है चैप्टर 8 हमारा कंप्लीट हुआ। इसी के साथ चैप्टर अगला हम पढ़ेंगे, बहुत जल्दी ही आएंगे। और हाँ, इस चैनल से अगर आप नए नए जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।